हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीआर 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। 2021 में जब विद्यार्थियों में पेपर हुआ है, पेपर होने के बाद एक ही सवाल होता है मन में कि हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। हमने इतने क्वेश्चन किए हैं तो इतने क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, या फिर कितने क्वेश्चन पर और कौन सा कोर्स मिल सकता है। ठीक है, जब भी आपका रिजल्ट आएगा आईसीआर का तो उसमें आपके मार्क्स आते हैं। उन मार्क्स ये पता कर लेंगे हम कि वास्तव में इतने क्वेश्चन किए थे, इतने क्वेश्चन हमारे गलत हुए होंगे। ठीक, और उसी मार्क्स से बेस पर आपकी रैंक बनती है। सिलेक्शन आपका रैंक पे डिपेंड करता है कितनी आपकी रैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए हैं, आप सभी को पता है। और मुझे लगता है कि इस बार जो पेपर आया हुआ है वो 2020 से कहीं बायोलॉजी और एग्रीकल्चर का पेपर सबसे टफ आ रहा। ऐसा पेपर तो कहीं जो बच्चे पीजी एग्ज़ाम देते हैं शायद उसमें भी नहीं आता जैसा कि यूजी में एग्ज़ाम आता है। अब पता नहीं एनटीयू क्या लगता है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए ऐसा पेपर बनाते हैं जैसे कि आपका जैसे जेई का एडवांस पेपर होता है इस तरीके से, है ना। या तो उससे बिल्कुल भी जानकारी नहीं पेपर कैसे बनाया जाए इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2020 के बेस पर कि 2020 में कितनी कट ऑफ रही थी। उससे इस बार कट ऑफ एवरेज ही रहेगी लगभग। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं उससे कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा उससे नहीं हो सकती, क्योंकि पेपर इस बार का 2020 से कहीं थोड़ा सा टफ माना जाएगा। ठीक, क्योंकि 2020 में जो क्वेश्चन थे मैचिंग क्वेश्चन थे, मुझे पता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छा पेपर उस बार भी आया था, इस बार भी आया हुआ है। बट इस बार क्या है कि जो बायोलॉजी में क्वेश्चन आए हैं वो एसेंशियल रीजन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। अब ऐसे क्वेश्चन एग्रीकल्चर मानने लगे हैं कि एसेंशियल रीजन वाले क्वेश्चन, तो जिन विद्यार्थियों ने पीसीबी छोड़ करके एसीबी किया है वो शायद मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुख में होंगे, बहुत ही दर्द में होंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट्स पीसीबी छोड़ करके एसीबी करता है, अब जिन विद्यार्थियों ने फिजिक्स को अटेम्प्ट किया, फिजिक्स में आराम से उन्होंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बट अगर उन्होंने एग्रीकल्चर यहाँ पर चूज़ किया तो यहाँ पर शायद उन्होंने 20 क्वेश्चन ही कर पाए। बहुत ज़्यादा किए हैं तो कितने भी नेमरा सुंडा पढ़ ली होगी, 15 क्वेश्चन से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही थे। ठीक है, कुछ विद्यार्थी क्वेश्चन जो लिख के लाए थे, मैंने देखा था उन क्वेश्चन को, हालांकि मैं अपलोड नहीं कर पाया उनको यूट्यूब पर, चूंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए। ठीक है, लेकिन हमने क्वेश्चन का देखा था लेवल जो है कि वास्तव में कैसा क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन नेमरा सुंडा से मिलते हैं, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। मैं अगर बात करूं यहाँ पर 7 सितंबर के पेपर की, तो बायोलॉजी में कम से कम 40 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी होंगे, लगभग 10 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है। अब जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है, अगर स्टूडेंट्स पढ़े तो क्या पढ़े। जब नीट वाला टॉपर बच्चा कहता सर पेपर बहुत टफ आ रहा है, तो फिर इसके में कॉमन सी बात कुछ बची नहीं है, छोटी सी बातें हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले बात करते हैं यहाँ पर पेपर के बारे में। आपका पेपर पहले किस किस शिफ्ट में हुआ था। पेपर आपका जो है 7 सितंबर हुआ था और 8 में हुआ था और 9 सितंबर पेपर हुआ था। इनमें सबसे टफ अगर पेपर देखा जाए तो 7 में मॉर्निंग वाला और इवनिंग वाला दोनों पेपर टफ था। सभी में अगर देखा जाए पेपर में तो इसमें केवल आपका एक ही सब्जेक्ट अच्छा आया हुआ है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री। सबसे जो अच्छा पेपर माना जाए वो 9 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। जिन लोगों ने दिया उनको जानकारी होगी, लेकिन इन लोगों में यहाँ पर जो मैथ के पेपर आया ये वास्तव में काबिल तारीफ पेपर है। ऐसा पेपर है जैसे 2020 में तब भी पेपर अच्छा आया था मैथ का, लेकिन इस बार तो मैथ का और ज़्यादा पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। अब इस पेपर को आखिर में आउट ऑफ सिलेबस को एंटी रखने की क्या जरूरत है। जब वो नीट एग्जाम कराता है, नीट का तो सिंपल दे देता है। बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए ऐसा बड़ा पेपर क्यों देते हैं आप लोग, पता नहीं, मतलब इसके बारे में क्या बोला जाए। ठीक है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं हो, और कुछ होगा भी नहीं, आप देख लीजिएगा। 2020 में अलग अलग शिफ्ट पेपर हुआ था। प्रोस्पेक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर अलग अलग शिफ्ट पेपर होता है परसेंटाइल बेस पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, सभी को नॉर्मल करके नंबर दिए जाएंगे और रैंक जो है वो कंबाइंड बनेगी। बट इस बार आप देखिए 2020 में की रैंक आप देख लो तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी रैंक कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। मतलब जहाँ पर जिसके मैं अगर 2020 की बात करूँ, एक बच्चे के यहाँ पर जो है 445 नंबर थे। ठीक, आप सोचिएगा 445 नंबर थे उसके। ठीक, तो 445 पर जो उसकी रैंक थी, नहीं 425 नंबर थे उसके, और 425 पर जो उसकी रैंक थी वो 1400 रैंक थी। आप समझिएगा 1441 रैंक थी। मतलब कभी भी 400 जिसके नंबर आते थे 400 उसको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाती थी। 2019 तक मैं बात करता हूँ। 2019 अच्छा पेपर आया था, हालांकि एनटीए ने जो पेपर कराया था वो 2019 से कराया था। 19 वाला पेपर वनडे एग्जाम था। सबसे बड़ी समस्या ये एग्जाम जब तक वनडे नहीं होगा तब तक ये समस्या हम लोग स्टूडेंट झेलता रहेगा, और कुछ होने वाला नहीं है। कितना कुछ भी चिल्ला ले, एनटीए जो करेगा वही उसका आखिरी एक फैसला है।
ठीक। तो हमने देखा है कि जिसके 400 नंबर थे पहले, कभी 19 की बात अगर करूँ मैं, तो 400 नंबर 410 इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। लेकिन अब जिसके नंबर 425 था उसको मिल रहा जीबी पंत। सोचिए, मतलब एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है, यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स मेहनत करे, कितना नंबर ले आएगा, जब सिलेबस ही आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा है, उसके लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक। अब ऐसे में कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका पेपर बाकी में बहुत खराब हुआ होगा। मुझे लग रहा है कि जब मेहनत करने के बाद पेपर खराब होता है, सिलेक्शन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग में बहुत चीज़ें टूटती हैं, लगता है अब हम कहीं के लायक नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक छोटी सलाह देना चाहता हूँ जिनका पेपर खराब हुआ है। अगर आपके स्टेट का एग्जाम बाकी है, अभी देखिए बीएचयू एग्जाम बाकी है, बीएचयू का भी 12 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। अगर नहीं फिल किया फॉर्म तो भर सकते हैं 12 सितंबर तक। और अगर आपका स्टेट एग्जाम है, अब हालांकि किसी स्टेट एग्जाम हो चुका है, जैसे यूपी में हो चुका है, और जेट में जो आज का राजस्थान का जेट एग्जाम होता है वो हो चुका है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश से एमपीपैट एग्जाम बाकी है, बिहार से बीसीईसी और अपना झारखंड जेसीईसी, छत्तीसगढ़ सीजीपीएटी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम बाकी हैं जो स्टेट एग्जाम बाकी है। स्टेट एग्जाम में स्टूडेंट्स की प्योर बपौती होती है, वो चाहे तब सिलेक्शन ले सकता है। अगर आपने आईसीआर बाकी में सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, मेहनत किया है, उसी को थोड़ा और मेंटेन कर लीजिएगा, थोड़ा और रिवीजन कर लीजिएगा, आपका अपने स्टेट में अच्छी रैंक आ जाएगी। देखिए, नॉलेज कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। हो सकता है उसका 1-2 साल बर्बाद हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन आदमी के अंदर अगर वास्तव में टैलेंट है, नॉलेज है, तो वो कभी भी जिंदगी में बर्बाद नहीं जाती, वो कहीं न कहीं काम जरूर आती है। मेरा कहने का मतलब, अगर आपने वास्तव में मेहनत कर रखी है, सिलेबस को अच्छे से पकड़ा है, सिलेबस पढ़ा है, कंप्लीट किया है, उसको थोड़ा और मेंटेन कर लीजिएगा, थोड़ा उसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा, कहाँ चीज़ें छूट गई, कहाँ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, तो आप आराम से अपने स्टेप सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई डिपेंड नहीं करता है कि आप स्टेट्स बेस्ड एग्रीकल्चर करेंगे या फिर आईसीआर करेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक। एक वक्त होता है कि लोग जानते हैं चलो आईसीआर करेंगे तो हमें शायद प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री आपकी हर एक नौकरी में, हर एक गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल है, और वहाँ पर डिपेंड करता है आपकी नॉलेज, आपका इंटरव्यू। ठीक। कहीं कोई डिग्री मायने नहीं रखती है कि वहाँ से मिलेगा तो 100% हम लेटे लेटे कमा खा लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब भी और अब भी। ठीक। तो आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करें। जिनका पेपर खराब हुआ है, अमा जिसका अच्छा हुआ, तो अगर पेपर का मौका तब भी उनसे अच्छी रैंक लाने की कोशिश करें। हो सकता है इधर रैंक, कई बार बच्चे नेगेटिव मार्किंग समझ नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा नीचे रह जाते हैं। कुछ बच्चों ने 120 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, किसी ने 110 तक अटैम्प्ट कर दिए। मुझे लग रहा है जिसने 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उनके कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत सारे माइनस में जाएंगे। अब बच्चा जो पीसीबी वाला है, उसका एवरेज कम जा रहा है, पीसीएम वाले का लगभग बराबर जा रहा है, तो पीसीएम पीसीबी यहाँ पर एक टक्कर हो गई है। जो बच्चा एग्रीकल्चर वाला है, सबसे बड़ा कुआं तो उसके लिए है, जो बच्चा एग्रीकल्चर वाला है, क्योंकि एजी वाले बच्चे के लिए केमिस्ट्री ऑलरेडी उसकी कमजोर होती है। ठीक। इसके बाद बायोलॉजी तो ऐसे ही आ गई, वो भी बेचारा 10 क्वेश्चन नहीं कर पाया। एग्रीकल्चर वो माहिर था, लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा पेपर आता उसमें 10 क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर वाला है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को 50 तक कर पाया, बहुत ज़्यादा कर पाया है, तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा कर नहीं पाया। इतने क्वेश्चन में बेचारे को तो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर क्या हॉर्टिकल्चर कोई कोर्स नहीं मिलने की संभावना है उसको। तो सबसे बड़ा जो खतरा है एग्रीकल्चर जाने के लिए, वो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए। ठीक। तो एनटीए कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा सोचना चाहिए। हर उन्हें पता है कि पीसीएम वाले बच्चे एग्जाम देते हैं, पीसीबी एग्जाम देते हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे एग्जाम देते हैं, तो ऐसा सोच पेपर बनाओ तीनों का लगभग एवरेज बच्चा सिलेक्शन ले सके, हमारा ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए फिलहाल तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। आपका लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री में इस बार पेपर काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, आपने देखे होंगे। मैं समझता हूँ हर एक शिफ्ट में अगर देखा जाए फिजिक्स के पेपर, सबसे केमिस्ट्री से अच्छा पेपर आया फिजिक्स का। हर किसी पेपर के शिफ्ट में 40 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में अटेम्प्ट किए हुए हैं। केमिस्ट्री देखा जाए 35 क्वेश्चन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए हैं। अगर स्टूडेंट्स मैथ ग्रुप का है तो उसने करीब 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया है, ये एवरेज रहा एक मैथ वाले बच्चे का। ऐसे सेम टू सेम बायो वाले के है 40 क्वेश्चन फिजिक्स में। ठीक है, और बायो वाले बच्चे भी फिजिक्स में करीब, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन, और आपके जो बायो वाला क्वेश्चन है उसमें 35 क्वेश्चन जो एवरेज रहा। कुल मिलाकर जो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो 90 क्वेश्चन से लेकर के, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं एवरेज में, वो यहाँ पर 90 क्वेश्चन से लेकर के 110 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं। अगर किसी का अच्छा स्कोर हुआ है तो 110 क्वेश्चन पर हुआ है। ठीक, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो बहुत ब्रिलियंट है, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ। और जो अगर ठीक लड़का है, उसने पढ़ाई किया वास्तव में, तो 90 क्वेश्चन उसके सही है। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज एक है यहाँ पर जो है एग्जाम डेट के बारे में। हालांकि ये मुझे बच्चों ने तुरंत ही बता दिया, कुछ क्वेश्चन निकाल करके लाए थे केमिस्ट्री के 15-20, लेकिन मुझे टाइम ना मिलने के कारण मैं उनको अपलोड नहीं कर सका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब भी आपका पेपर अभी मिलेगा तो आपको पूरा पेपर हम सॉल्व करवाएंगे, जैसा कि हमने 2020 करवाए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके कितने क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन किस कोर्स में हो सकता है, इस पर बात करेंगे। देखिए,
अगर यहाँ पर बात करें हम लोग नंबर के आधार पर, चूँकि आपका जो ऐसा जब भी रिजल्ट आता है तो उसमें नंबर क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन आपके मार्क्स आते हैं और उन मार्क्स से हम पता कर लेंगे हमारे कितने क्वेश्चन लगभग गलत होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोर्स के लिए कितने क्वेश्चन आपने अगर सही किए होंगे। जो क्वेश्चन मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है इसमें, और 4 नंबर के आधार पर हम ये देख लेंगे हाँ इतना क्वेश्चन हुआ था। मैं अगर बात करूं 2020 के कट ऑफ के बारे में, तो 2020 की लास्ट जो एक स्टूडेंट्स कट ऑफ था उसका 347 नंबर था और इस पर उसको बीएससी एग्रीकल्चर मिला था। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 360 नंबर थे, उनको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिला। कहीं ना कहीं उन्होंने कॉलेज को भरने में काउंसिलिंग में कहीं मिस्टेक कर दी, इसलिए उसको सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे कई बच्चे जिनके 350 थे 360 थे लेकिन बीएससी एजी नहीं मिला, कहीं ना कहीं उन्होंने काउंसिलिंग में कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन जो इतना कट ऑफ था ऐसा सेम कट ऑफ थोड़ा बहुत यहाँ पर फ्लक्चुएट करेगा। हो सकता है 350 रहा हो सकता है इस बार 340 रहे। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो कट ऑफ रहता है वो बीएससी एग्रीकल्चर का और बीएससी हॉर्टिकल्चर का बिल्कुल एकदम सेम रहता है। ठीक है, ये बीएससी एजिक है और बीएससी हॉर्टिकल्चर का दोनों कट ऑफ लगभग जो सेम रहता है, कुछ 1-2 नंबर फर्क होता है। अब यहाँ पर बात करोगे आपके सर जिसमें जो आपका इसमें जो ओबीसी कैंडिडेट है आपका, ठीक है, और जनरल, तो जनरल ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अब तो कई लड़के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लिए घूमते रहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल ओबीसी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है 2 से 3 क्वेश्चन का, 2 से 3 नंबर सॉरी। ठीक है, वो 2 से 3 नंबर के यहाँ पर केवल फर्क होता है, ज़्यादा इससे फर्क यहाँ पर आने वाला नहीं है। ठीक, तो ये मत सोचिए कि हम जनरल में हम ओबीसी में। हालांकि अगर स्टूडेंट्स के यहाँ पर नंबर अच्छे हैं तो वो जनरल की सीट को फाइट करके उसकी सीट दे सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है रिजर्वेशन है कि जनरल सीट इतनी रिजर्व है, ओबीसी इतनी रिजर्व सीट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कैंडिडेट ओबीसी का है और जनरल वाली उसमें सीट पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, उस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करता है काउंसलिंग दौरान, तो आपको वो सीट जरूर मिलेगी जो वहाँ पर दी गई है। ठीक, सीट को लेकर यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। जिनके नंबर सबसे अच्छे वो उस यूनिवर्सिटी में जाएगा, यहाँ पर कहने मतलब ये है। तो यहाँ पर बात करेंगे जिन विद्यार्थियों बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पर समझते हैं अगर उसने 85+ क्वेश्चन करेक्ट किए हुए, 85 क्वेश्चन, ठीक है, 85 आपके क्वेश्चन अगर करेक्ट हैं तो आपका सिलेक्शन 100% बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में मिलेगा आपको, क्योंकि पिछले बार से इस बार थोड़ी कट ऑफ यहाँ पर कम रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर जानते हो कितना नंबर हो गया आपका, इसमें करो आपसे कितना 85 क्वेश्चन है, ये 4 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसमें गलत नहीं होने चाहिए। हम नंबर बता रहे हैं आपको। देखिए अब यहाँ पर देखोगे तो 8 चौको 32, 320, 5 चौको 20 यानी 340 नंबर हो गए। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, लगभग एवरेज वही रहेगा। 340 अगर नंबर है आपके प्लस में तो आपका 100% समझ लो आपका बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोर्स मिलेगा। कोई डिफरेंस नहीं है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। मान लो सपोज आपकी गैप हो चुका बहुत ज़्यादा, अब आप दोबारा नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हॉर्टिकल्चर कोर्स भी कर सकते हैं। 4 ईयर डिग्री, दोनों डिग्री एलिजिबल होती हैं किसी भी जॉब में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके समझते हैं 340 अगर नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक, प्लस अगर है तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोर्स मिल सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा फ्लक्चुएट ये कर सकता हो सकता है पेपर टफ हो, या फिर अगर देखिए एनटीए अगर जो है परसेंटाइल बेस पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करता इस बार, हालांकि 20 में ऐसा नहीं किया था। इसने कई बच्चे 2020 के पेपर में, जो पेपर 16 सितंबर हुआ था, उनका नहीं सिलेक्शन हो पाया। अगर परसेंटाइल बेस पर नॉर्मलाइजेशन होता तो वास्तव में कई बच्चों का सिलेक्शन हो जाता। अगर ऐसा इस बार होता है, वैसे होगा नहीं, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, चूँकि एनटी पास बहुत सारे काम है ना। एग्रीकल्चर तो कूड़ा समझता है वो, उसे केवल 2 ही की इज्जत आती है, एक जेई के एग्जाम और एक नीट का, बाद बाकी और किसी का। ठीक है, पेपर खाली टफ बनाना आता है उसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर जो है, मैं समझता हूँ अगर किसी के यहाँ पर नंबर थोड़े से और कम होते हैं और उसके 80 क्वेश्चन के आसपास हैं, 8 चौको 32, 320, तो यहाँ पर आपके 320 तक। अच्छा, पिछले बार बात करें हम लोग जैसे फूड टेक डेयरी बायोटेक में, तो 325 नंबर तक, 324 नंबर तक फूड टेक और बायोटेक मिला है। अब ये तो नहीं कह सकते हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होती है, किसी को हो सकता है उससे कम पर मिला, मुझे जानकारी सही से ना हो, लेकिन बट मुझे जहाँ तक जानकारी है वो ये है कि आपका 325-20 अगर है तो यहाँ पर आपका बीएससी बायोटेक अच्छा कोर्स होता है, और फूड टेक, और आपका बीएससी फूड टेक, ये कोर्स आपको मिलने की पूरी संभावना होगी। ठीक, इसके बाद जैसे ही आप आएंगे तो जो कट ऑफ जैसे जैसे नंबर कम हो जाएगा, इसके बाद आपके जो कोर्सेज यहाँ पर आते हैं वो आपके आते हैं फॉरेस्ट्री, और जो कोर्सेज आते हैं आपके कम्युनिटी साइंस, ये तो और कम पर सिलेक्शन हो जाता है, कम्युनिटी साइंस। ठीक है, और सारे कोर्सेज इनकी सबकी कट ऑफ जो है बहुत कम रहती है।
ICR में सबसे कम कट ऑफ जाती है वो जाती है BSc एग्रीकल्चर और आपकी डेयरी के लिए सबसे कट ऑफ जाती है, जो कम जाती है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों के नंबर यहाँ पर समझ लो कि 80 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हुए हैं, वो ये मान लें हमारा सिलेक्शन कहीं न कहीं होना जरूर है, अगर उसमें 80 क्वेश्चन सही होते हैं तो। ठीक है, हालांकि माइनस मार्किंग के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते नहीं, माइनस मार्किंग काटी कैसे जाती है, वो समझते हैं माइनस से कटेगा, ऐसा नहीं है। आप वीडियो देखना हो तो यूट्यूब सर्च कर लो नेगेटिव मार्किंग फॉर ICR BHU, आपको पूरा पता चल जाए कैसे नंबर काटे जाते हैं। ठीक, वो समझते हैं मिलेंगे 4 कटेगा 1, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सबसे कम कट ऑफ जाती है, यानी जो सबसे लो कट ऑफ होती है। ठीक है, सबसे लो कट ऑफ रहती है वो होती है ICR में बीटेक एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, बीटेक एग्रीकल्चर के लिए। अब कई बच्चे बीटेक एग्रीकल्चर करना भी चाहते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या फिर बीटेक डेयरी करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे कट ऑफ कम रहती है। ठीक, बीटेक एग्रीकल्चर बीटेक डेयरी। यहाँ पर अगर आपके नंबर मैं समझता हूँ कि 200 से लेकर के अगर आपके 200 नंबर भी हैं, अगर आपके 200 केवल नंबर भी हैं, 200 मार्क्स, तो आपको आराम सिलेक्शन बीटेक एग्रीकल्चर मिल जाएगा। अब कल कुछ बच्चे कर रहे सर हमें बीटेक डेयरी करना चाहिए NDRI में, तो 200 से लेकर के अगर किसी के नंबर यहाँ पर 300 तक होते हैं तब भी आपके यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी में बीटेक डेयरी यहाँ पर साइंस आपको करने को मिलेगा। ठीक है, बीटेक डेयरी इतना नंबर पर आपको नंबर 1 जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है उनमें सिलेक्शन आपको हो सकता है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है बीटेक डेयरी के लिए। ठीक, और मैथ वालों के लिए एक अच्छा कोर्स भी होता है। अगर उस मैथ वाले एक बच्चे का यहाँ पर BSc AG में नहीं सिलेक्शन हो पाता तो उसके लिए यहाँ पर जो बेस्ट कोर्स है बीटेक डेयरी अच्छा कोर्स होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये एक बात हो गई कट ऑफ को लेकर के। तो जिन विद्यार्थियों के नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं वो लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो कि हमारे सर नंबर नहीं आएंगे तो हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर 2021 में आपका इंटर बोर्ड किया हुआ है तो आप तैयारी कर सकते हैं अगले सेशन के लिए, नहीं तो अगर इसको नहीं करना तो कोई और काम कर सकते हैं। इसमें कोई जोर नहीं कि BSc एग्रीकल्चर करके आप करियर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लाइफ में ऐसे करियर होते हैं, ऐसी डिग्री होती है जहाँ से हम अच्छा करियर मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके BHU एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अभी आपका BHU एंट्रेंस एग्जाम बाकी है, आपका स्टेट एग्जाम बाकी है, आप उस पर पूरा फोकस करिए और आराम से आप सिलेक्शन जो ले सकते हैं। ठीक, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, और जो विद्यार्थी BHU से BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, अब देखिए BHU में क्या है कि BHU में BSc एग्रीकल्चर देखिए हालांकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ क्वेश्चन पेपर का। हम जो वीडियो बनाएंगे अगले वाले वो BHU को लेकर के बनाएंगे। BHU को पेपर और जो BCEC के हैं या फिर जो बच्चे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे महाराष्ट्र का पेपर होने वाला अभी MHCET। ठीक है, और अभी CGPAT छत्तीसगढ़ होने वाला है, इसके बाद में आपका झारखंड। तो जितने स्टेट के पेपर होने वाले अब हम जो है जल्दी ही यूट्यूब पर शाम को जो है मैराथन क्लास चलाते हैं। उस मैराथन क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर भी लगवाएंगे। ठीक है, इस बार ICR ने टाइम बहुत हमें कम दिया था, हम ICR के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं करा पाए। ठीक है, इसलिए कई बच्चों को शायद नुकसान भी हुआ हो, सोचते भी होंगे शायद। ठीक है, तो BHU से BSc एग्रीकल्चर जो लोग करेंगे, ठीक है, BHU से BSc एग्रीकल्चर, तो उनके यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी होता है। ठीक है, यानी रीजनिंग होते हैं, और आपका जो 25 क्वेश्चन होता है वो केमिस्ट्री होता है। ठीक, मैं अभी जानकारी दे दूं थोड़ी की, ये आपका केमिस्ट्री होता है। ये यहाँ पर कॉमन है, हर किसी को करना है, कंपलसरी होता है। इसके बाद जो विद्यार्थी बायोलॉजी है उसके यहाँ पर 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं। जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर के उसको यहाँ पर 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं। अगर फिजिक्स और मैथ के विद्यार्थी है तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन उसके जो है वो आपका फिजिक्स होगा, 25 क्वेश्चन आपका जो है वो केमिस्ट्री होता है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर जो है कर सकते हैं। यहाँ पर अटेम्प्ट का ऑप्शन भी आता है, मान लीजिए आपका बायो के स्टूडेंट्स है, उसे यहाँ पर ये तो कंपलसरी है, तो AG करना चाहता है तो ये कर सकता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डाटा हुआ है डिटेल BHU एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ठीक है, जो विद्यार्थी बिहार से बिलोंग करते हैं और BHU और BCC दोनों एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे दिया गया है। टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, और पता करते रहिए कितने क्वेश्चन हमारे हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, ताकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने जानकारी मिल जाती है कितने क्वेश्चन हमारे लगभग ठीक ठाक हो रहे हैं। ठीक है, तो BHU के लिए और BCC के लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, PCM PCB ACB के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।